एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत यानी 68% मुल्क छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी तरफ ये फिगर्स कि सिर्फ इस साल फरवरी तक 1.25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो ये हो क्या रहा है? मेरे घर वाले तो नहीं, लेकिन जो मेरे भाई हैं और मैं ख़ास तौर पर इस मुल्क को छोड़ जाने के कोशिशों में लगा हुआ हूँ। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त ख़ास सियासी और इकोनॉमिक मसाइल का सामना है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या मुल्क छोड़ने के पीछे मेन वजूहात यही हैं और इस सब का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है? आज प्रोग्राम में यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आए आपको पहले अरहम सुलेमान से मिलाते हैं, जो पाकिस्तान से डॉक्टरी पढ़ने के बाद अब बाहर सेटल होना चाहती हैं। लेकिन क्यों? फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं हैं। दूसरा है कि अगर मैं स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशन की बात करती हूँ तो रेजिडेंसी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप फेलोशिप के लिए ऑप्ट करते हैं तो रेजिडेंसी आपको बहुत मुश्किलों से मिलती है, क्योंकि मेरिट के ऊपर वो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जिनकी कोई सोर्स है या कोई जान पहचान है, और ऐसा काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है तो मुझे पता है। दूसरा है कि अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो वर्किंग आवर्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, पेज इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा रीज़न है वो ये है लिविंग कंडीशंस, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, मतलब टैक्सेस वगैरह आपसे इतने ज़्यादा लिए जाते हैं लेकिन आपको उस हिसाब से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अभी मेरा मैनचेस्टर जाना हुआ था अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे अक्सर मुझे अपनी अकोमोडेशन पहुँचते पहुँचते रात हो जाती थी, 10-11 बज जाते थे, लेकिन वहाँ पे कभी भी मुझे डर नहीं लगा, मुझे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अरहम की वजूहात तो कई हैं, लेकिन इस ट्रेंड का स्केल क्या है? आए कुछ फिगर्स पर क्विकली नज़र डालते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2021 में बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद 2,88,000 थी, जो कि सन 2022 में तकरीबन 3 गुना बढ़कर 8.25 लाख से भी ज़्यादा हो गई। और इस साल सिर्फ फरवरी तक पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद 1,27,000 से ज़्यादा है, यानी खासी बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जब हमने लोगों से इस बारे में पूछा तो उनके जवाबात भी काफ़ी मिक्स थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि पाकिस्तान में ही अपनी मुस्तकबिल को रोशन कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी ना हुआ, मैं एक सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट हूं तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान छोड़ना ही नहीं चाहता, इसको ठीक करना चाहता हूँ। बहुत ब्राइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इधर बहुत स्कोप है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान को छोड़ने का तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपना मुल्क है, इसको छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पाकिस्तान को छोड़ना है और कहीं और पे अपने आप को सेटल करना है। तो जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में रहना तो नहीं चाहिए, मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम छोड़ के जा भी नहीं सकते। अब्बू जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर हम यूथ अपने पाकिस्तान को सही नहीं करेंगे तो हमको तो कौन करेगा। यहाँ तो मुस्तकबिल दिखाई ही नहीं देता। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, स्टडी जिस तरह के ये धरने वगैरह हो रहे थे, उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम रुक जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई हमें नज़र आता है। वैसे तो ये बात रह रह कर कही जाती है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन मोड़ पर है और इस बार भी यही कहा जा रहा है। तो क्या यही मुल्क छोड़कर जाने के इस रुझान में तेज़ी की बुनियादी वजह है? सेहत, तालीम, रोजगार ख्वाबों जैसी बात लगती है। करोड़ों लोगों के लिए तो जिंदगी की बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल है। मुल्क पर कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया है कि दिवालियापन का खतरा बातों से बढ़कर हकीकत भी बन सकता है। बेशतर नौजवानों को अपना मुस्तकबिल तारीक या गैर महफूज नजर आता है। मंजरनामा ये है कि मईशत बर्बाद और सिक्योरिटी नदारत, ऊपर से मजहबी और सियासी तशद्दुद भी मुल्क के गरीब और वल्नरेबल तबकात की जिंदगियां छीन रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और बेशतर लोगों को कोई रोशनी नजर नहीं आती। ऐसे में जिनके पास जरा भी वसाइल हैं, उनको तो अपना और अहले खाना का मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ही नजर आता है। लेकिन क्या 22 करोड़ लोग ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं।
22 करोड़ अवाम के लिए मुल्क छोड़ना तो ऑप्शन नहीं, तो जो लोग इस कोशिश में लगे हैं उनकी मोटिवेशन क्या है? डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें जिस किस्म की उनको पे स्केल जैसी सहूलियात, जैसा सोशल स्टेटस दिया जाता है, क्या वो अपने बच्चों को वही सहूलियात, वही पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़, वही लाइफस्टाइल, वही सेहत की सहूलियात दे सकते हैं यहाँ रहकर? मैंने ख़ुद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो हर हाल में पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल यहाँ पे ज़्यादा मुस्तहकम है बजाय अपने मुल्क के। जिन बच्चों की ए लेवल्स और सीनियर कैमरेशप पोजीशंस आती हैं वो बाहर जाने के लिए एस्पायर करती है। जगह जगह अब तो आपको बोर्ड नज़र आते हैं कि बच्चों के बाहर दाखिले के लिए, इमिग्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, हर दूसरा जो बोर्ड है वो इसी काम के लिए है। और सोशल मीडिया पर एक क्विक नज़र डालने से ही पाकिस्तानियों की तशवीश का अंदाज़ा हो जाता है। आमिर ज़िया ने पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में ट्विटर पर लिखा कि क्या हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर आवाज़ों को दबाने से इस्तेहकाम पैदा होगा? पाकिस्तान की सियासी क्राइसिस मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है। हमारे मुल्क में पैदा होने वाली तकसीम से संभलना आसान नहीं होगा। अनील इकबाल ने लिखा कि पाकिस्तान एक पिंग पोंग बॉल बन गया है जो इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़, गवर्नेंस की कमी और नाउम्मीदी के हाथों मारा जा रहा है। और उमर ने लिखा कि पाकिस्तान को तारीख़ की बदतरीन इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, बेरोज़गारी और गुर्बत का सामना है। लोग, ख़ासतौर पर नौजवान, सफ़र कर रहे हैं। और कुछ केसेस में तो वो पाकिस्तानी नौजवान जिनके कामयाब स्टार्टअप से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा हो रहा था, वो भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हम मोस्टली मोबाइल ऐप्स डेवलप करते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के लिए। पिछले 6 महीनों से हमारे साथ काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है हमें अपना बिज़नेस करने में। सबसे पहले तो बैंक्स ने $30,000 पर एनम की लिमिट लगा दी हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं कर सके। उसके बाद दूसरा इशू था कन्वर्जन रेट्स का। जब हमारी पेमेंट्स हमें रिसीव होती थी तो बैंक्स इंटरबैंक रेट पे हमें पे करता था, लेकिन जब हमने पेमेंट करनी होती थी तो हमें ओपन मार्केट रेट दिए जाते थे, जो कि डिफरेंस तकरीबन 20 से 30 रुपये तक चला गया था। साथ में ट्रांजैक्शंस के ऊपर एडवांस टैक्स 4 to 5% फॉरेन कन्वर्जन चार्जेस लिए जाते थे, उसके ऊपर FAD ली जाती थी। साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी धरना, कभी रास्ते बंद, कभी ऑफिस बंद। सो देन वी थॉट कि आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन टू सम अदर डेस्टिनेशन। यानी कई केसेस में तो ऐसा लगता है कि लोग न चाह कर भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और वैसे ब्रिटिश काउंसिल की 2023 में शाया होने वाली नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं जो उनमें मायूसी पैदा करते हैं, जैसे रोज़गार के कम मौक़े, गैर मयारी तालीम। और इसका नतीजा ये है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद कहती है कि उनके वालिदैन की ज़िंदगी उनसे कहीं बेहतर थी। लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड वाइट भी नहीं। मसलन इसी रिपोर्ट के मुताबिक मायूसी के बावजूद नौजवान नस्ल की अक्सरियत पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहती और अपने मुस्तकबिल के बारे में 73% नौजवान पुरुम्मीद हैं। नौजवान पुरुम्मीद भी हैं, लेकिन क्या मुल्क चलाने वालों में क्राइसिस की कोई अंडरस्टैंडिंग है या आगे की कोई स्ट्रैटेजी? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या जो आला ओहदों पे फाइज अफसरान हैं, उनकी किसी बात से ऐसा नहीं लगता कि उनको इस प्रॉब्लम की शिद्दत का अंदाज़ा है। वो ये नहीं समझ रहे कि अगर लोग इस एक्सटेंट तक बाहर जाना चाहते हैं, इतने ज़्यादा लोग बाहर जाना चाहते हैं और जो नहीं जा पा रहे वो भी इसी तगदौ में मसरूफ़ हैं कि कैसे पहला मौका उन्हें मिले कि वो निकल सकें, तो वो मुल्क के लिए क्या कर सकेंगे। और उनकी सोच का महवर मुल्क नहीं बल्कि उनके अपने एस्केप का रास्ता होगा। इनफरादी सतह पर देखें तो बेहतर ज़िंदगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए लोग सदियों से अपना इलाका छोड़कर बाहर जाते रहे हैं। और ये भी सच है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन एक मुल्क का सबसे कीमती असासा उसका ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी सरमाया होता है। अगर पाकिस्तानी नौजवान न चाहते हुए भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं तो इसका सिर्फ मुल्क के हाल पर ही नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और तमाम मुश्किलात और बहरानों के बावजूद इस बात पर तवज्जो देना मुल्क के हुक्मरानों के लिए अहम है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।